घर घर दीपक जलाओ। एपिसोड 22। दोस्तों, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नया ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर। आज की कहानी एक गहरे रहस्य से भरी है, जो हमें सिखाती है कि इंसान को केवल उसके इंसान होने के नाते देखना चाहिए। इसे देखिए, समझिए और अपने जीवन में इसे अपनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था। वह 100 से अधिक घरों के चक्कर लगा चुका था, लेकिन कहीं से उसे कुछ नहीं मिला। दिन भर की थकान के बाद भी उसका कटोरा खाली था। यह केवल एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि पिछले 2 दिनों से उसका यही हाल था। न कोई दाना, न एक फूटी कौड़ी। थका हारा भिखारी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा और भाग्य को कोसते हुए सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्या भूख से तड़पते इंसान को नींद आ सकती है? अन्न ही जीवन है, भोजन ही रक्षक है। वह सोचता रहा, मन में विचारों का तूफान उठता रहा, और कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो सूरज चढ़ चुका था और भूख ने उसे फिर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सोचा, नगर में तो बहुत घूम चुका, क्यों ना आज नगर सेठ की हवेली की ओर जाऊं। भिखारी नगर सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ आंगन में बैठा था। भिखारी ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, बहुत भूखा हूं, कुछ दे दीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद भिखारी ने फिर मांगा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने तीसरी बार भीख मांगी तो सेठ ने चिढ़कर कहा, जाओ, यहां कुछ नहीं मिलेगा, सुबह सुबह भीख मांगने चले आते हो। भिखारी उदास हो गया, लेकिन भूख के आगे मजबूर था। उसने एक बार और हाथ फैलाया, यह सोचकर कि शायद सेठ का दिल पिघल जाए। लेकिन इस बार सेठ को इतना गुस्सा आया कि उसने पास रखी ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और भिखारी पर डाल दी। भिखारी कांप उठा, उसकी आत्मा तक रो पड़ी, लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। सेठ के इस दुर्व्यवहार से भिखारी को गहरा आघात पहुंचा। उसने सोचा, क्या ऐसी भी जिंदगी होती है? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। और वह आत्महत्या करने के लिए तालाब में कूद पड़ा। संयोग से उस समय एक संत तालाब के किनारे बैठे थे। उन्होंने भिखारी को डूबते देखा और तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा लिया। भिखारी रोने लगा और अपनी पूरी कहानी संत को सुना दी। संत ने कहा, अरे, तुमने भीख तो बहुतों से मांगी, लेकिन उस इंसान से नहीं मांगी जो दूसरे इंसान को भी ईश्वर का रूप मानता है। संत ने भिखारी को एक चश्मा दिया और कहा, इसे पहनकर नगर में जाओ। जो इस चश्मे से तुम्हें इंसान दिखे, सिर्फ उसी से भीख मांगना। भिखारी ने चश्मा पहना और पूरे नगर में घूमता रहा, लेकिन कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं दिया। अंत में उसे एक आदमी दिखा जो जूते सिल रहा था। भिखारी ने सोचा, इतने बड़े नगर में सिर्फ एक इंसान मिला, और वह भी नीच जाति का मोची। मैं इससे भीख नहीं मांग सकता। यह सोचकर वह लौटने लगा, लेकिन मोची ने उसे देख लिया और समझ गया कि वह भूखा है। उसने कहा, रुकिए, मेरे पास एक जूते की जोड़ी है। इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा वह मैं आपको दे दूंगा। मोची बाजार गया, और संयोग से उस समय राजा वहां से गुजर रहा था। राजा को वह जूते की जोड़ी बहुत पसंद आई और उसने कीमत पूछी। मोची ने कहा, जो आपको उचित लगे वह दीजिए। राजा ने पैसे देने चाहे, लेकिन मोची ने कहा, इन पैसों का असली हकदार मैं नहीं, यह भिखारी है जो कई दिनों से भूखा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भिखारी को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने कहा, राजन, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, भाग्य का मारा हूं, भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूं। राजा ने पूछा, नगर में इतने बड़े बड़े धनवान लोग हैं, तुमने उनसे भीख क्यों नहीं मांगी? भिखारी बोला, राजन, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आप खुद यह चश्मा पहनकर देख लीजिए। राजा ने चश्मा पहना और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने नगर के सबसे बड़े बाजार को देखा, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। हर ओर केवल जानवर ही जानवर दिख रहे थे। जब राजा ने अपने मंत्री और सिपाहियों को देखा तो वे भी जानवरों की तरह दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही राजा ने चश्मा उतारा, सब फिर से मनुष्य लगने लगे। राजा ने मंत्री को भी चश्मा पहनने को कहा। मंत्री ने जब राजा की ओर देखा तो डरते डरते बोला, राजन, क्षमा करें, लेकिन इस चश्मे में आप एक जंगली शेर की तरह दिख रहे हैं।
राजा ने पूछा, इस पूरे नगर में क्या कोई इंसान भी दिखता है? मंत्री ने कहा, हां, सिर्फ एक, वह मोची। यह सुनकर राजा को अपने ऊपर घृणा हो गई। वह मोची के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे न राज्य चाहिए न देवत्व, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा इंसान बनना चाहता हूं। राजा ने सोचा, क्या वास्तव में सोने का दीपक श्रेष्ठ होता है या मिट्टी का? असली मूल्य आकार में नहीं, उसके प्रकाश में होता है। मोची के मिट्टी के दिए में जो मानवता की लौ जल रही थी, वह सोने के दीपक से कहीं अधिक कीमती थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी मानवता से होती है, न कि उसकी जाति, धन या ऊंचे पद से। आइए हम भी अपने अंदर के इंसान को पहचानें और घर घर में मानवता का दीप जलाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का प्रसंग? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत। राम राम।